हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरामाउंट क्लासेस। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, हमने यहाँ पे जो आपका चैप्टर नंबर 5 है, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, वो स्टार्ट किया है, जिसमें हमने बुद्धिज़्म को पार्ट 1 और पार्ट 2 में अच्छे से हमने कवर किया था। और जो हमने पिछला लेक्चर अपलोड किया था, उसका पार्ट 1 जो है जैनिज़्म का, उसमें हमने जैनिज़्म को अच्छे से आपके पास उसको डिटेल में कवर किया था। उसमें हमने पार्ट 1 में क्या-क्या देखा था? पार्ट 1 ऑफ द जैनिज़्म में हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ जैनिज़्म, और उसी के साथ-साथ हमने टीचिंग्स ऑफ जैनिज़्म को थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। जो आज का जो पार्ट 2 है जैनिज़्म का, उसमें हम काउंसिल्स को डिस्कस करेंगे कि क्या-क्या काउंसिल्स थे इनके, और इनकी जो कंट्रीब्यूशंस थी वो क्या-क्या थी, उसको डिस्कस करेंगे। और जो इनका डिक्लाइन है वो किस तरह हुआ, किस वजह से जैनिज़्म का डिक्लाइन हुआ, उसको डिस्कस करेंगे। और इसके एक्स्ट्रा में हम ये भी देखेंगे कि जो जैनिज़्म और जो बुद्धिज़्म है, इनमें डिफरेंसेस क्या-क्या थे। तो आज का जो टॉपिक है वो हम काउंसिल्स से जो है आपके पास स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं। पहले ही हमें यहाँ पे ये देखने को मिलता है, जो काउंसिल्स थी जैनिज़्म के, वो टोटल 2 थे। फर्स्ट जैन काउंसिल और सेकंड, टोटल 2 काउंसिल्स थी जैनिज़्म की, ठीक? जो फर्स्ट काउंसिल थी वो 300 बीसी में बनी, और जो सेकंड काउंसिल थी वो बनी थी 510 एडी में। और जो फर्स्ट काउंसिल थी ये बनी थी पाटलिपुत्र में, ठीक? इनका जो इनका प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था सथुला बाद्रा, ठीक? और जो सेकंड जैन काउंसिल थी वो बनी थी वलाबी में, ठीक? जो गुजरात में है, वहां पे बनी थी, और इनके जो प्रेसिडेंट थे वो थे देव रेड्डी गानी, ठीक? यहाँ तक आया समझ? टोटल इसके 2 काउंसिलर्स थे, काउंसिल फर्स्ट एंड काउंसिल सेकंड। तो अब यहाँ पे हम अब देखने जा रहे हैं कंट्रीब्यूशन क्या थी जैनिज्म की। पहला जो पॉइंट है यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे ही, वो ये है कि इन्होंने क्या काम किया था। इन्होंने जो कास्ट सिस्टम था, इन्होंने वो रिड्यूस किया था। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो इनका फोकस था, वो कास्ट सिस्टम को ख़त्म करना था। ये जो जैनिज़्म थे, ये बोलते थे, ये इस बात पे बिलीव करते थे कि हर एक जो कास्ट है वो इक्वल है। हम हर एक जो कास्ट के पीपल्स को इक्वली ट्रीट करें। जो कास्ट सिस्टम है उसको ये टोटली अबॉलिश करना चाहते थे। इसमें ये इन पे इनका जो मेन कंट्रीब्यूशन था, इन्होंने जो कास्ट सिस्टम है उसको रिड्यूस किया, ठीक? दूसरी जो बात यहाँ पे मैंने लिखी है, ह्यूमैनिटी फेस एक्सट्रीम वायलेंस। मतलब इस बात का क्या है, यहाँ पे जैनिज़्म में बोला जाता है, जो ह्यूमैनिटी है ये फेस करते हैं एक्सट्रीम वायलेंस। किन किन फॉर्म्स में? ऑल ओवर द वर्ल्ड। किन किन फॉर्म्स में? जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स है, कम्युनल फोर्सेस है, वो बहुत ज्यादा वायलेंस करते हैं कॉमन पीपल पे। उन पे ये इस पे इनका ज्यादा जो है कंट्रीब्यूशन था, ठीक? मतलब ये बोलते थे जो कॉमन पीपल है, उनको बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो टेररिस्ट ग्रुप है, जो कम्युनल फोर्सेस है, वो उन पे अत्याचार करते हैं। तो तीसरा जो पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पे, आर्ट एंड आर्किटेक्ट। अब इस बात का क्या मतलब है? जैनिज्म आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू आर्ट एंड आर्किटेक्ट। ये जो जैनिज्म है ये कंट्रीब्यूट करते थे आर्ट और आर्किटेक्ट को भी, ठीक? चौथी बात, जो जैनिज्म है ये कंट्रीब्यूट करते थे इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, ठीक? जिनको हम द सेक्रेड बुक ऑफ जैनिज्म भी कहते हैं, और उनको दूसरा नाम भी बोलते हैं अगम लिटरेचर, ठीक? जैनिज्म जो है ये कंट्रीब्यूट करते थे फील्ड ऑफ लिटरेचर में भी। जैसे सेक्रेड बुक्स थे किसके? जैनिज्म के, उसको हम क्या बोलते हैं? अगम भी बोलते हैं, ठीक? और जो पांचवा और इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये क्या बोलते थे जैनिज्म, ये किस पे ज्यादा मतलब इनका और जो फोकस था वो किस पे रहता था, कि ये रेस्पेक्ट बोलते थे कि जो मतलब हर एक जो आदमी है उसको मतलब फ्रीडम है कि हर एक चीज़ को वो चॉइस करे, जो उसके मनपसंद चीज़ हो उसको चॉइस करे। और ये साथ-साथ बोलते थे, ओपिनियन पे बात करते थे। ओपिनियन को ये मेन यहाँ पे इनकी इसकी तरफ मेन फोकस करते थे कि हर एक का ओपिनियन जो है वो जानना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कहीं पे कोई भी मीटिंग हो रही है, तो ये बोलते थे कि हर एक से ओपिनियन लिया जाए। हर एक के ओपिनियन को क्या सराहना किया जाए, ठीक? तो ये था कंट्रीब्यूशन ऑफ जैनिज्म।
आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ जो डिक्लाइन ऑफ जैनिज़्म है ये किस-किस तरह हुआ, ठीक? अब यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा, फर्स्ट जो पॉइंट मैंने लिखा है, स्ट्रेच द कांसेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस टू फॉर। यहाँ पे मैं ज़रा पीछे थोड़ा बहुत जाऊँगा। ये जो पॉइंट नंबर 2 है, ह्यूमैनिटी फेस एक्सट्रीम वायलेंस जिन पे इनका ज़्यादा ज़ोर था, ये एक टाइम पे इनके रीज़न ऑफ डिक्लाइन भी बन गया। अब बताओगे आप कैसे? इन्होंने जो नॉन वायलेंस का जो वर्ड है या नॉन वायलेंस का जो कांसेप्ट यहाँ पे है, ये इन्होंने बहुत लंबा खींचा इसको, जिसकी वजह से डिक्लाइन ऑफ जैनिज़्म हो गया। ठीक? यहाँ तक आया समझ? दूसरा, रिफॉर्म्स इन ब्राह्मणिज्म। रिफॉर्म्स जो भी ब्राह्मणिज्म में हुए, उनसे भी जैनिज़्म को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा और जिसकी वजह से इनका डिक्लाइन हो गया। लैक ऑफ पैट्रनेज फ्रॉम किंग्स, मेन पॉइंट। लैक ऑफ पैट्रनेज फ्रॉम किंग्स। चौथी बात, अवॉइड मेडिसिन्स। यहाँ पे ये क्या बोलते थे? ये बोलते थे कि जो मेडिसिन्स है उनको आप अवॉइड करो। क्यों करो? क्योंकि मेडिसिन से जो जर्म्स है वो किल हो जाते हैं। उनकी वजह से अगर फॉर एग्जांपल कोई बीमार हो जाता है, उसको मेडिसिन्स तो चाहिए ना जिंदा रहने के, सरवाइव करने के लिए। लेकिन ये बोलते थे कि जर्म्स जो है वो भी मतलब लिविंग थिंग है, अगर आप मेडिसिन्स खाओगे जर्म्स मर जाएंगे। मतलब ये जो अवॉइड मेडिसिन्स का जो पॉइंट है यहाँ पे, ये इनका रीजन ऑफ डिक्लाइन भी बन गया। और सेपरेट ऑफ बुद्धिज्म, जिस वजह से जो बुद्धिज्म जहाँ से फैला था, वो सेपरेट ज़्यादा होने लगा एज कम्पेयर टू जैनिज्म, जिसकी वजह से जैनिज्म का जो है वो डिक्लाइन हमें देखने को मिला। अब यहाँ पे लास्ट में आपको मैं यहाँ पे आपका जो बुद्धिज्म जैनिज्म को हमने एक्सप्लेन किया, आपके पास अच्छे से आपको समझाया कि जैनिज्म क्या था, बुद्धिज्म क्या था, इनकी कंट्रीब्यूशंस क्या थी, इनका डिक्लाइन कैसे हुआ, काउंसिल्स क्या थी, इनका इंट्रोडक्शन मैंने आपको बोला, बुद्धिज्म के फाउंडर के बारे में हमने आपको महात्मा बुद्धा के बारे में समझाया। तो वो चीज़ें हमने यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप कवर करवाई। अब यहाँ पे देखने को मिलता है डिफरेंसेस बिटवीन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। मतलब इन बीच क्योंकि कभी क्वेश्चन आ सकता है कि आप हमें बताइए डिफरेंस बिटवीन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। यहाँ पे पहला जो पॉइंट है आपके पास, जैनिज्म रिकॉग्नाइज द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, बुद्धिज्म डिड नॉट। ये मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो जैनिज्म थे ये बोलते थे कि गॉड है, लेकिन बुद्धिज्म इस पे ज्यादा बिलीव नहीं करते थे। ठीक। दूसरा पॉइंट, जैनिज्म बिलीव इन ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। जैनिज्म बिलीव कर रहे थे कि जो सोल है ये ट्रांसमाइग्रेट या ट्रांसमिशन हो जाता है, लेकिन बुद्धिज्म इस पे मतलब बिलीव नहीं करते थे। जैनिज्म बिलीव्स इन सोल व्हेयर एज बुद्धिज्म डज नॉट बिलीव सो। जैनिज्म जो है वो सोल पे बिलीव करते थे, मतलब सोल पे, मतलब इन द सेंस कि वो बोलते थे कि सोल है, मतलब सोल है, लेकिन बुद्धिज्म जो थे वो इस पे बिलीव नहीं करते थे। ठीक। अब यहाँ पे जो चौथा पॉइंट है, जैनिज्म बिलीव इन एक्सट्रीम पाथ। जैनिज्म जो है वो बिलीव करते थे एक्सट्रीम पाथ पे, एक्सट्रीम पाथ पे। ठीक। लेकिन जो बुद्धिज्म है ये प्रिस्क्राइब करते थे मिडिल पाथ को। ठीक। यहाँ तक आया समझ? तो ये थे कुछ डिफरेंसेस जो मैंने आपके पास आपके स्क्रीन पे शेयर किए कि कौन कौन से डिफरेंस थे जैनिज्म और बुद्धिज्म के बीच में। तो ये हमने यहाँ पे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का जो है आपका वो सारा हमने आपको कवर करवाया, जिसमें हमने आज के क्लास में जिसमें हमने काउंसल्स देखे, काउंसिल फर्स्ट एंड काउंसिल सेकंड, कंट्रीब्यूशन। और हाँ, कंट्रीब्यूशन में यहाँ पे आपको बताता चलूँ, जैसे मैंने आपको बोला इनकी जो कंट्रीब्यूशन क्या क्या थी, इसी के एक्स्ट्रा में आप ये याद रखेंगे कि जो इनकी जो कंट्रीब्यूशन थी जैनिज़्म की, बहुत सारी जो टेम्पल्स जो है, टेम्पल्स इन्होंने उस टाइम पे बनाई। और उस जैन टेम्पल जैसे थे, जैन टेम्पल उनको बोलते हैं बसादी। बसादी जो है ये बोलते हैं जैन टेम्पल्स को। ठीक। तो यहाँ पे हमने कंट्रीब्यूशंस को भी अच्छे से डिस्कस किया आपके पास, इनका डिक्लाइन हमने देखा, और इनका जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो है उसका जो हमने डिफरेंसेस, उसके हम डिफरेंसेस हमने अच्छे से कवर किए। तो ये था आज का जो टॉपिक हमने, जिसमें आपके पास पूरा जैनिज़्म आपका कवर हो जाता है और बुद्धिज़्म भी आपका अच्छे से कवर होता है। तो अगला जो यूनिट हम उठाने जा रहे हैं वो हम उठाएंगे
गुप्ता पीरियड, द हिस्ट्री ऑफ गुप्ता पीरियड जो 7 है, 6 को पहले रहने देते हैं, मुझे पता है 4th चैप्टर और 6th चैप्टर हम लास्ट में करेंगे। द हिस्ट्री ऑफ गुप्ता पीरियड जो है ये हम अगले इंशाल्लाह अगला जो आने वाला जो क्लास होगा उसमें हम इसको कवर करेंगे। ठीक, तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने आपका जो जैनिज़्म है पूरा कंप्लीट किया। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना इस वीडियो को चाहे शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और बाकी थैंक यू सो मच।